मीठे बंस, पेस्ट्रीज और पैटीज किसको नहीं पसंद। पर क्या हो अगर ऐसे पेस्ट्रीज और पैटीज बनाने वाली बेकरी आपकी जान ले ले। रीटा एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर थी और वो नए नए कैफेज, रेस्टोरेंट्स और बेकरी में जाकर फूड ब्लॉगिंग और रिव्यूइंग करती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन घर पर कोई नहीं था और उसे अपने 12 साल के छोटे भाई डैरेन को स्कूल से पिकअप करना था। उसी दिन उसे दिलखुश बेकरी के खाने को रिव्यू करने का इनवाइट आया। रीटा उस बेकरी को चेकआउट करने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली इंसान थी जो उस बेकरी को रिव्यू करने वाली थी। स्कूल की छुट्टी हुई और रीटा डैरेन को लेकर उस बेकरी की तरफ निकल पड़ी। डैरेन, जो स्कूल की सारे दिन की थकान से परेशान था, बार बार अपनी बहन को घर वापस जाने के लिए बोल रहा था। रीटा, जिसके फॉलोअर्स पिछले 1 महीने में बहुत कम हो चुके थे और जिनको बढ़ाने के लिए उसका इस बेकरी के ऊपर वीडियो डालना बहुत जरूरी था, वो डैरेन को अलग अलग तरीकों से चुप करवाकर गाड़ी चलाए जा रही थी। मेन रोड से हटकर वो लोग कच्चे रास्ते पर काफी देर से गाड़ी चला रहे थे और अब उन्हें फाइनली वो बेकरी दूर से दिखने लगी थी। डैरेन, जो इतनी देर से गाड़ी में इधर उधर हो रहा था, उस बेकरी को देखकर अचानक से शांत हो गया। रीटा ने गाड़ी पार्क की और डैरेन के लिए दरवाजा खोला, पर डैरेन गाड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं था। रीटा ने उसको बेकरी के अंदर मिलने वाली पेस्ट्रीज का लालच भी दिया, पर डैरेन अपनी सीट पर जैसे जम सा गया था और बस बेकरी के दरवाजे की तरफ घूर घूर कर देखे जा रहा था। रीटा ने उसे जोर से हिलाया, जिसके बाद वो उसकी तरफ देखकर बहुत जोरों से रोने लगा और घबराते हुए कहने लगा कि उसको बेकरी के गेट तक आते आते कई छोटे बच्चे दिखाई दिए थे और उन सभी बच्चों के कपड़े खून में सने थे। डैरेन ने रीटा से कहा कि वो बच्चे अब बेकरी के दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं और उन्हें अंदर जाने से मना कर रहे हैं। रीटा को अपने भाई की बात सुनकर समझ आ गया था कि ये और कुछ नहीं बल्कि पिछली रात देखी हुई हॉरर मूवी का नतीजा है और इसलिए उसने अपने भाई की एक ना सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेकरी के दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगी। वो बेकरी के दरवाजे के अंदर घुसे तो उस बेकरी में कोई नहीं था, लेकिन फिर एक बूढ़ी सी आंटी आई और उन्होंने डैरेन को एक मीठा बन दिया और बन हाथ में आते ही रोता हुआ डैरेन अचानक शांत हो गया और बन को मजे से खाने लगा। तभी पीछे से एक बूढ़े अंकल की आवाज आई जिसने रीटा को वेलकम किया और उससे कहा कि अगर वो परेशान हो रही है तो उसके भाई डैरेन के लिए अंदर एक प्लेइंग एरिया है जिसमें बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं। ये सुनकर रीटा खुश हो गई क्योंकि डैरेन को बिजी करके अब वो अपनी वीडियोस आराम से बना सकती थी। रीटा ने डैरेन का हाथ पकड़ा और उसे आंटी के पीछे पीछे अंदर बच्चों के प्लेइंग एरिया में छोड़ आई। वो बेकरी बेहद ही सुंदर थी जिसमें पुरानी और महंगी चेयर्स, शानदार टेबल्स, सुंदर लाइट्स सब थी, पर पता नहीं क्यों वो सब रीटा के कैमरे में अजीब सा दिख रहा था। जब वीडियो बनाकर उसने रिप्ले करके देखा तो उस वीडियो में कुछ छोटे बच्चों की परछाइयां दिखी, जिसके बाद वो फोन एकदम से स्विच ऑफ हो गया। रीटा को ये बहुत अजीब लगा, पर इससे पहले वो कुछ सोच या कर पाती, वो बूढ़ी आंटी वहां आई और रीटा को बड़े प्यार से बिठाकर उन्होंने उसके सामने कुछ चॉकलेट्स पेस्ट्रीज रख दी। उन चॉकलेट पेस्ट्रीज जैसी सुंदर पेस्ट्रीज रीटा ने पहले कभी नहीं देखी थी और उन पेस्ट्रीज को देखकर थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब भूलकर रीटा उस स्पॉन्ज जैसी सॉफ्ट पेस्ट्री को खूब शौक से खाने लगी। वो पेस्ट्री खा ही रही थी कि तभी उसके सामने अंकल और आंटी दोनों एक बड़ी सी ढकी हुई प्लेट लेकर आए। इतनी बड़ी प्लेट देखकर रीटा को लगा कि उसके अंदर कोई स्पेशल डिश होगी, पर जब उन्होंने ढक्कन हटाया तो उसके अंदर से उन्होंने 2 बड़ी बड़ी पैटीज निकाली, जिसको अंकल आंटी दोनों ने दिलखुश बेकरी की स्पेशल मीट पैटीज बताया। रीटा को पैटीज देकर वो दोनों वापस किचन में चले गए। रीटा ने उस मीट पैटी की एक बाइट ली और बिना रुके झट से उसने अपनी बड़ी सी पैटी खत्म कर ली। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इतनी टेस्टी पैटीज कैसे बना सकता था। तभी रीटा को याद आया कि वो खाने पीने में इतनी बिजी हो गई थी कि वो अपने भाई डैरेन को भूल ही गई थी। उसने सोचा कि वो बची हुई पैटी डैरेन को ले जाकर खिला देगी। रीटा जब प्लेइंग एरिया में पहुंची
तो उसने देखा कि उसका भाई डैरेन वहां था ही नहीं। रीटा उसे पूरी बेकरी में ढूंढने लगी, पर वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। उसे ढूंढती हुई रीटा जब उस बेकरी की किचन में पहुंची तो वो दंग रह गई। उसने देखा कि वो बूढ़े अंकल एक इंसान के दिल को चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक प्लेट में रख रहे हैं और आंटी उन्हीं टुकड़ों को पैटीज में भर रही हैं। तभी उसे एक किचन के कोने में अपना छोटा भाई दिखाई दिया, जो बेजान सा वहां पड़ा हुआ था। उसकी पूरी छाती पर कट्स लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती खोलकर उसका दिल निकाला गया है। रीटा को अचानक से ये रियलाइज हुआ कि वो दिल जो अंकल काट रहे थे वो किसी और का नहीं बल्कि उसके छोटे भाई डैरेन का ही था। ये सब देखकर रीटा की सांस सूख गई और उसके मुंह से अचानक से एक चीख निकली। तभी वो दोनों बूढ़े अंकल आंटी रीटा की तरफ मुड़े और रीटा को देखकर एक अजीब ढंग से मुस्कुराने लगे। रीटा घबरा उठी और जल्दी से बेकरी से बाहर भागी। जैसे ही उसने उस बेकरी से अपनी गाड़ी निकाली तो उसे गाड़ी के रियर व्यू मिरर में कई सारे बच्चों की आत्मा दिखी। सबकी छाती पर बहुत सारे कट्स थे। जब उसने ध्यान से देखा तो उन बच्चों में से एक उसका छोटा भाई डैरेन भी था। डैरेन का चेहरा देख रीटा का रोना छूट गया और मेन रोड पर पहुंचते ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रीटा को हॉस्पिटल में 2 दिन बाद होश आया और उसके होश आते ही उसके मॉम डैड फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रीटा से कहा कि डैरेन उसके एक्सीडेंट के दिन से मिसिंग है और कहीं नहीं मिल रहा। इस पर रीटा ने अपने पेरेंट्स को दिलखुश बेकरी में जो हुआ वो सब कुछ बताया। दिलखुश बेकरी के बारे में सुनते ही रीटा के पेरेंट्स का दिल दहल गया। रीटा के डैड ने उसे बताया कि दिलखुश बेकरी को बंद हुए पूरे 15 साल हो चुके थे। उसके ओनर्स छोटे बच्चों का दिल निकाल कर खाते थे और एक दिन किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और इसी के चलते दोनों ने अरेस्ट होने से पहले ही आत्महत्या कर ली और वो बेकरी सदियों के लिए एक वीरान खंडर बन गई। रीटा ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई। उसे इस बात पर तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक वो अपने मॉम डैड के साथ उस बेकरी की जगह पर वापस नहीं चली गई। उस बेकरी की जगह वाकई एक खंडर हुआ घर था, जिसे देखकर रीटा की रूह कांप गई। उस दिन के बाद से रीटा ने फूड व्लॉगिंग ही छोड़ दी। अपने छोटे भाई को खोने का दुख शायद ही कभी उसके मन से निकल पाएगा। अगली बार आप भी किसी नई बेकरीज में पैटीज खाते समय होशियार रहना, वरना क्या पता आपको कौन क्या खिला रहा हो।